दोस्तों आज एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक विधवा भाभी, एक देवर और एक बड़ा भाई का कहानी है, जिसे सुनने के बाद से आपको दुनिया के मोह माया के जाल से हमेशा के लिए बोझ खत्म हो जाएगा। आज की जो त्याग और विधि का विधान, एक साधु की अन कहानी दस्ता बताने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नमस्कार द विशाल स्टोरी में। ये कहानी की शुरुआत होती है हरिद्वार, जहाँ गंगा की शीतल धारा पत्थरों से टकराकर एक मधुर संगीत उत्पन्न करती है। यहाँ की हवाओं में शंखों की ध्वनि और अगरबत्तियों की खुशबू धुली रहती है। इसी पावन नगरी के घाट पर एक युवा पत्रकार, जिसका नाम विकास था, अपनी किस्मत आजमाने पहुंचा था। विकास नया नया पत्रकार बना था और उसके सिर पर खोजी पत्रकारिता का भूत सवार था। वह सोचता था कि अब कुछ ऐसा सनसनी करके जिससे वो रातों रात मशहूर हो जाए। उसका इरादा था कि वो हरिद्वार के घाटों पर रहने वाले ढोंगी साधुओं का पर्दाफाश करेगा। उसे लगता था कि अधिकांश साधु केवल दिखावा करते हैं, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो दृश्य कुछ और ही था। उसने देखा कि कड़ाके की ठंड में जब आम इंसान रजाई से बाहर नहीं निकलने की हिम्मत रख करता, कुछ साधु भोर के 4 बजे गंगा की बर्फीली धारों में खड़े होकर घंटों तपस्या करते। इन्हीं साधुओं के बीच उसकी नज़र एक दिव्य व्यक्ति वाले वृद्ध साधु पर पड़ी। वो साधु हर मौसम में, चाहे कड़ाके की धूप हो या हड्डियों का कपा देखना वाली ठंड, सुबह 4 बजे उठे और गंगा स्नान करे और फिर घंटों मौन साधना में नील रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो केवल कुछ खोने के बाद ही प्राप्त होती है। विकास ने कई दिनों तक उन साधुओं का पीछा किया। पहले तो साधु ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन विकास की जिद के आगे अंत में पसीज गया। एक सुबह जब साधु स्नान करके घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे तो विकास उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? आप जैसे लोग तो कांप जाते हैं और आप इस उम्र में भी घंटों जल में खड़े रहते हैं। क्या आपको अपनी जान का डर नहीं लगता? साधु मन मन मुस्कुराते हुए, उनकी मुस्कुराहट में एक गहरा दर्द और उतनी ही गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, डर तब लगता जब खोने के लिए कुछ बचा हो। मैं तो क्रोध, लोभ, मोह, डर, सब इन बाधाओं को पीछे छोड़ आया हूँ। अब ये संसारिक कष्ट मुझे प्रभावित नहीं करते। विकास को उनकी बातों में रहस्य महसूस हुआ। उसने विनती की कि बाबा, ऐसे वैराग कैसे संभव है? मुझे भी बताइए कि अपनी ये शांति कैसे पाई। फिर साधु ने आकाश की ओर देखा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 2 भाइयों और एक ऐसी स्त्री की है जिसने रिश्तों की मर्यादाओं को बचाने के लिए खुद को दांव पे लगा दिया। कहानी अंत में तुम स्वयं पता लगा लेना कि वो व्यक्ति कौन था। तो मध्य प्रदेश का वो शांत गांव। साधु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम सतवीर था और छोटा भाई अमित। दोनों के बीच 7 साल का अंतर था। उनके पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ चुका था। माँ ने बहुत संघर्ष करके दोनों को पाला था। जब सतवीर 18 वर्ष का हुआ तो माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में माँ चाहती थी कि सतवीर का विवाह सुनीता नाम की एक समझदार और सुशील लड़की से करा दिया जाए। विवाह के कुछ ही दिनों बाद माँ का देहांत हो गया। अब 18 साल के सतवीर के कंधों पर पूरे घर की और अपने 11 साल के छोटे भाई अमित की जिम्मेदारी आ गई थी। सतवीर स्वभाव से बहुत ही मेहनती और कर्तव्यवान था। उसने पढ़ाई छोड़ दी ताकि वह कमा सके। उसका सपना था कि उसका छोटा भाई अमित पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने और उनकी गरीबी दूर करे। कुछ समय गांव में काम करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अमित की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। एक रात उसने सुनीता से कहा, सुनीता, मुझे शहर जाकर काम करना होगा। यहाँ रहकर मैं अमित का भविष्य नहीं बना पाऊंगा। मैं तुम्हें और अमित को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या तुम संभाल लोगी? सुनीता, जो केवल एक पत्नी ही नहीं बल्कि अमित के लिए माँ के समान थी, उसने हिम्मत दिखाई और कहा, आप बेहिचक जाइए, मैं घर और अमित की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूंगी। सतवीर शहर चला गया। वहाँ दिन रात मेहनत करता रहा, पैसे गांव भेजता। सुनीता उन पैसों से अमित की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाती। अमित अपनी भाभी का संघर्ष देख रहा था और वह भी तब मेहनत बहुत जोर से करने लगा। 2-3 साल तक ठीक चला। फिर अचानक एक दिन सतवीर का खत आना बंद हो गया। महीने बीते, साल बीतने लगे, लेकिन सतवीर की कोई खबर नहीं आई। ना ही पैसे आए, ना कोई चिट्ठी। सुनीता ने शहर जाकर पता करने की कोशिश की।
खत भी भेजे, कोई जवाब नहीं मिला। घर की स्थिति बिगड़ने लगी, जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सतवीर के कहे शब्दों को याद रखा कि अमित की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सुनीता ने खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में पसीना बहाती ताकि वो अमित के कॉलेज की फीस भर सके। गाँव वाले उसे ताने देने लगे, कई सारा सवाल उठाने लगे। सतवीर ने दूसरी शादी कर ली होगी, वो दूसरी औरत के साथ रहता होगा, लेकिन कोई कहता होगा कि मर गया है। पर सुनीता अड़िग रही, उसकी मेहनत रंग लाई। अमित पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा गया, अब वो एक प्रतिष्ठित अधिकारी बन चुका था। लेकिन सतवीर को गए 12-13 साल हो गए चुके थे। गांव की पंचायत ने अतः सतवीर की मृत घोषित कर दिया। सुनीता के विधवा मान लिया गया। दोस्तों, जो सतवीर था उसे शहर गए हुए 12-13 वर्ष हो गया था, और जो उसका छोटा भाई था वो अब अफसर बन चुका था, लेकिन पंचायत ने उसे अब मृत घोषित कर दिया था। चूंकि सतवीर और सुनीता कोई संतान नहीं थी, इसलिए सामाजिक रिवाजों के अनुसार सुनीता को उसके पीहर यानी मायके भेज दिया गया। अमित अपनी भाभी को जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसने अपनी माँ की तरह पाला था। उसे सम्मान देता था, उसे इज्जत देता था, माँ मानता था। लेकिन नियमों के आगे बेबस था। सुनीता के पिता शराबी और लालची स्वभाव के थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अभी भी युवा है तो उनके मन में पाप आ गया। एक दिन उन्होंने शराब के कर्ज और लालच में आकर एक अमीर बूढ़े सेठ के साथ सुनीता का सौदा कर दिया। सुनीता ने जब घर में उस सेठ को देखा तो अपने पिता की नीयत समझी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनीता जानती थी कि अगर वो वहाँ रही तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। उस रात भोर 3 बजे वो चुपके से मायके से निकली और सीधे अपने ससुराल पहुंच गई जहां अमित रहता था। सुबह जब अमित ने अपनी भाभी को दरवाजे पे देखा तो वो हैरान रह गया। सुनीता रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी, बोली, अमित मुझे बचा लो, मेरे पिता मुझे बेचना चाहते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो तभी मुझे सुरक्षा मिल पाएगी। अमित स्तंभ रह गया। उसने कहा, भाभी आपसे ये क्या कह रही हैं? आप मुझे माँ की तरह पाला है, आपको मैं माँ की तरह देखता हूँ, उस नज़र से मैं नहीं देख सकता। सुनीता ने उसे समझाया कि ये केवल एक सामाजिक सुरक्षा का कवच होगा। गांव के लोग और पंचायत इकट्ठा हुई। पंचायत ने भी यह सुझाव दिया कि यदि अमित और सुनीता विवाह कर लेते हैं तो सुनीता को उसके पिता की चंगुल से बचाया जा सकता है और वह इस घर की मर्यादा भी बनी रहेगी। अमित ने भारी मन से केवल अपनी भाभी के सम्मान की रक्षा के लिए हामी भर दी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अमित और सुनीता का रिश्ता अब पति पत्नी के रूप में स्वीकार हो गया। उनके जीवन में एक बेटा आया और वे सुखी परिवार की तरह रहने लगे। 3 साल और बीत गए। अमित सुनीता का बेटा अब 3 साल का था। तभी एक दिन अचानक गांव में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। उसके पास बहुत धन था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वो कोई और नहीं बल्कि सतवीर था। गांव में हड़कंप मच गया। सतवीर ने बताया कि शहर में एक हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी और वह वर्षों तक आश्रम में रहा। याददाश्त वापस आई। उसने पैसे कमाए तो वह तुरंत अपनी पत्नी और भाई के पास लौट आया। लेकिन जब उसने घर में कदम रखा तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी अब छोटे भाई की पत्नी है और उनका एक बच्चा है। गांव वाले सतवीर को दोष देने लगे कि उसने इतने साल खबर क्यों नहीं ली। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। वह न सतवीर की रही न अमित की। अमित अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। सतवीर ने सब कुछ शांत होकर सुना और उसने सुनीता की कोई गलती नहीं मानी। उसने देखा कि सुनीता और अमित की अपनी एक दुनिया बस चुकी है। सतवीर ने एक गहरा सांस लिया और उसने सोचा कि यदि यहाँ रहता है तो 2 भाइयों के बीच नफरत पैदा होगी। सुनीता का जीवन फिर से दुनिया दुविधा में पड़ जाएगा, इसलिए निर्दोष बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। सतवीर ने उसी रात अपनी सारी संपत्ति जो वह शहर से कमा कर लाया था अमित और सुनीता के नाम कर दी और उसने अमित के सिर पर हाथ रखा और सुनीता से कहा, तुमने मेरा वचन निभाया, अमित को कामयाब बनाया। अब इस घर की खुशियाँ बनाए रखनी तुम्हारा धर्म है। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो सतवीर गायब था और सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी, अपनी भाई, अपना घर और अपनी संपत्ति हमेशा के लिए चला गया। इस कहानी में जब आगे बढ़ती है तो साधु ने कहानी समाप्त की और चुप हो गए और विकास की आंखों में आंसू आ गया। उसने साधु के पैरों को छुआ और धीरे से पूछा, बाबा क्या वो सतवीर आप ही हैं? साधु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। वे उठे और धीरे धीरे गंगा की धारा की ओर बढ़ने लगे। विकास को अपना जवाब मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि क्या साधु को ठंड नहीं लगती न डर। जिसने अपना सब कुछ, अपना संसार, अपना अस्तित्व ही त्याग दिया, उसे संसारिक कष्ट भला क्या डराएंगे। दोस्तों, इस कहानी से क्या निष्कर्ष लगती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी
सही को गलत के बीच का अंतर मिट जाता है और केवल त्याग एकमात्र ही मार्ग बचता है। सतवीर ने भागकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाया था, बल्कि उसने एक बड़े परिवार की सुख शांति के लिए खुद को मिटा दिया। अमित और सुनीता ने भी एक दूसरे का साथ मजबूरी में दिया था, लेकिन उन्हें रिश्तों का गरिमा को बनाए रखा। शिक्षा हमें यही मिलती कि रिश्तों में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ कोई भी गलत नहीं होता, केवल समय और परिस्थितियाँ कठिन होती है। ऐसे में त्याग और क्षमा की मनुष्य का महान बनाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या कह रहे हो सूरज? हिट तो